So, welcome to my YouTube channel, dear students. Excellent NCRT online classes. In the last videos, we had learned about that how can we compute the median and mean, okay, by using the direct and indirect method on grouped and ungrouped data sets. So in this video I will explain what is mode and which type of central tendency and how much is used in comparison with mean and median. So let's start. The value that occurs most frequently in a distribution is referred to as mode. जो भी वैल्यू आपके डेटा सेट में बार बार अकर हो रही है उसे मोड कहते हैं. थ्रू a simple an example I explained earlier. Okay, so now is symbolized, and it is symbolized as Z or M 0. So mode is a measure that is less widely used compared to the mean and median. मोड ऐसा जो मेज़र है जो कि मीन और मीडियम से कम यूटिलाइज किया जाता है. अब देयर कैन बी मोर देन वन टाइप ऑफ मोड इन अ गिवन डेटा सेट. सो एक डेटा सेट में बहुत सारे मोड्स हो सकते हैं, मोर देन वन. देखते हैं, देखिए एक एग्जांपल देखते हैं. तो सबसे पहले फाइंड आउट करने के लिए हम अनग्रुप डेटा लेते हैं और इस अनग्रुप डेटा को पहले हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं. देन वी फाइंड आउट दैट हाउ मैनी टाइम्स 6 इज़ कमिंग, how many times 6 is coming. So 1 2 3, so 3 times 6 is coming in a data set, so it means that 61 is a mode for this data set series, as well as it is a unimodal. If a data set contains one mode, it means that is a unimode. अगर एक data set में एक mode है तो उसे unimodal कहा जाता है. अब देखिए नेक्स्ट वन. कैलकुलेट द मोड यूजिंग डिफरेंट सैम्पल ऑन 10 अदर स्टूडेंट्स. अब एक और डेटा सेट है जहाँ देखते हैं कि आफ्टर अरेंजिंग द डेटा इनटू असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, देन व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट सी दिस. हाउ मेनी टाइम्स 11 is occurring? 3 times, right? How many times of 82 is occurring? 3 times. So it means that here 2 modes in a data set, in the given data set. So what you will do? So it is called the bimodal, because here two modes आर हियर. यहाँ पे इस डेटा सेट में दो मोड्स हैं तो इसलिए बाईमोडल कहा जाएगा. अगर यही डेटा सेट में 3 मोड्स होते तो इसे ट्राई मॉडल कहा जाता. और यही डेटा सेट में अगर 3 से ज़्यादा मोड होते तो इसे मल्टी मोडल कहा जाता. ठीक है. और अगर किसी डेटा सेट में कोई भी मोड नहीं होता उसे विदाउट नो मोड डेटा सेट कहा जाता है. अब देखते हैं नेक्स्ट वन. कंपैरिजन ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड बाई देयर आर द 3 मेजर टेंडेंसी. हमें जो 3 मेजर टेंडेंसी का नाम क्या है? मीन, मीडियन एंड मोड. अगर इनके बीच में हमें कंपैरिजन करना हो तो हम एक कर्व के थ्रू इनके बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं, जिसे कहा जाता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. क्या कहते हैं? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, राइट. और ये जो कर्व होता है ये एक बेल शेप्ड में होता है, लाइक दिस. अंडरस्टूड. और जिसके ये सिमेट्रिकल होता है, जिसके लेफ्ट साइड में वैल्यू और राइट साइड में वैल्यू सेम रहती है. अंडरस्टूड. चलिए अब देखते हैं. ये देखिए, ये है हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. इज इट क्लियर? अब इसके जो हाई पॉइंट के लेफ्ट, ये हाई पॉइंट है, इसके लेफ्ट और राइट में वैल्यूज़ लाई करेंगी. इन्हीं के बीच में ये वैल्यूज़ जो आपके डेटा सेट की हैं वो लाई करेंगी. अंडरस्टूड. चलिए
अब देखते हैं। So the normal distribution has an important characteristics that mean, median, mode are the both same scope. यानी कि इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि यहाँ पे मीन, मीडियन और मोड वो सभी सेम रहते हैं। बिकॉज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ सिमेट्रिकल, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिक मतलब क्या है कि सेंट्रल के हाई पॉइंट से लेफ्ट और राइट की वैल्यूज़ जो है इक्वल रहती हैं। So most of the scores occur around the middle of the distribution of the mean, and very low scores do not occur frequently and therefore considered rare. So if the data is skewed or distorted in some way, the mean, median and mode will not coincide, and the effect of the skewed data needs to be considered. So क्या हो So just see, if the data is skewed or distorted in some way, the mean, median and mode will not be coincide, and the effect of the skewed data needs to be considered. It means that अगर आपका mean, median, mode अगर डिस्टॉर्टेड है, आपका डेटा स्क्यूड या डिस्टॉर्टेड है, तो फिर मीन मीडियन जो हैं विल नॉट कोइंसाइड, वो जो हैं कॉइंसाइड यानी एक जगह नहीं मिलेंगे, यानी कि बीच में, यानी वो बेल शेप्ड कर्व नहीं बनाएंगे। तो ये एक पॉजिटिव स्क्यू है, ठीक है ना। सो नाउ जस्ट सी नेक्स्ट वन, नेगेटिव स्क्यू। नेगेटिव स्क्यू, दिस इज द नेगेटिव स्क्यू, ओके। सो जस्ट कम now just see measures of dispersion. The measures of central tendency alone do not adequately describe the distribution, as they simply locate the center of distribution and do not tell us anything about how the scores of measurements are scattered in relation to the center. Let us use the data given in 2-point table 2.5 and 2.6 to understand the limitation of the measures of central tendency. देखिए, सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब मेन मोटिव क्या होता है, जस्ट फाइंड आउट द सेंट्रल वैल्यू ऑफ द गिवन डेटा, ओके। तो लेट अस एक यहाँ पे एक एग्जाम्पल